हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का विद्या जोन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आप लोग भी यूजीसी नेट जो जून 2025 में हुआ है उसके आंसर की ऑफिशियल आंसर की को लेकर के परेशान होंगे। और इवन सबसे पहली बात तो ये होती है, ये परेशानी तो बहुत अलग बात है, उससे पहले हमारे मन में ये असमंजस चलता है कि आखिर जो हमने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, वो हमने कितने क्वांटिटी में सही किया है, कितना रोंग किया, एटलीस्ट वो तो समझ में आए, क्योंकि उससे आगे की फ्यूचर प्लानिंग स्टूडेंट करता है। देखिए, मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं ऑलरेडी 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ पॉलिटिकल साइंस में। मैं भी अपनी बात आप सभी के बीच में रखने आया हूँ, क्योंकि मैं भी परेशान हूँ। लगातार 2 बार से मेरा नेट क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन चंद 1-2 नंबर की वजह से जेआरएफ रुक जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके बीच में बातचीत करने आया हूँ। देखिए, जैसे दिसंबर 2000 अगर आप 25 की बात करें, तो जैसे एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम के कंडक्ट होने के जब फाइनल एग्ज़ाम हो गए, सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम हो गए, तो उसके लगभग 1 वीक बाद, समथिंग 1 वीक आफ्टर, आपकी जो ऑफिशियल आंसर की थी वो रिलीज कर दी गई थी। और यही एनटीए का एक तरीके से आप कहिए कि इतिहास भी रहा है, उसका हिस्ट्री भी है कि वो 1 वीक के अंदर जो है ऑफिशियल आंसर की आपकी रिलीज कर देता है। बट स्टिल, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है, आप सभी ने देखा कि सोशोलॉजी के पेपर को लेकर के एक पीडीएफ सर्कुलेट हुआ था, जिसमें ये बताया गया कि सोशोलॉजी के पेपर के लीक होने की संभावनाएं मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा है। और उसमें ये था कि लगभग 90 क्वेश्चन सेम थे जो पीडीएफ से जो सर्कुलेट हुआ था। और रो मटेरियल फाइल के अगर और ऑफिशियल पेपर के क्वेश्चन आंसर में लाए जाएँ, तो उसमें समथिंग 90 क्वेश्चन आर सेम। तो इसमें ऐसे में कहीं ना कहीं डाउट था स्टूडेंट्स के मन में कि सोशोलॉजी का तो डेफिनेटली पेपर लीक होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी थी। इसको लेकर के साइड से आपका यूजीसी नेट के साथ साथ में नीट एग्ज़ामिनेशन का लेकर के एनटीए बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ था। एनटीए ने नीट एग्ज़ामिनेशन को दोबारा से कंडक्ट कराया, तो उस सब में भी वो बिजी था। ऐसे में आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, अभी ऑफिशियल आंसर की कभी जारी नहीं कर रहा है। ये आयोग की मनमानी और एनटीए की फिर हठधर्मिता को दर्शाता है। और देखिए, ये आप लोग ध्यान रखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात बताने आया हूँ। बहुत सारे यूट्यूब टीचर्स हैं जो पर डे आपको वीडियो बना करके समझाएंगे कि कल आएगी आंसर की, आज रिलीज़ होने वाली है आंसर की। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आंसर की तब भी आएगी तो डेफिनेटली आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन मुझे जो बताना है आप लोगों को, ये बताना है मेरे भाई, जो आपका दिसंबर में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर साइकिल का, उसको लेकर के एनटीए ने अपनी तैयारी लगातार कंटिन्यू रखी हुई है बना करके। मुझे नहीं लगता कि दिसंबर वाली साइकिल का एग्ज़ाम आगे या पीछे हो। देखो, नेट एग्ज़ाम भी आगे पीछे नहीं हुआ था। नीट एग्ज़ाम रद्द होने के बाद भी दोबारा से कंडक्ट करा लिया गया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपका नेट एग्ज़ामिनेशन भी करा लिए गए। तो इससे ये प्रूव होता है कि एनटीए किसी हाल में भी दिसंबर साइकिल का एग्ज़ाम आगे नहीं उसको एक्सटेंड करने वाला है। तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन कर देना चाहिए आपका दिसंबर साइकिल का। प्यारे भाइयों, इसमें देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप परेशान ना हो। जो भी आपने किया है, मैंने भी किया ओवेसली, ठीक है। तो हम जैसा भी एग्ज़ाम करके आए हैं, आंसर की आएगी, फाइनली हम लोगों को पता चल ही जाएगा और हम मैच भी कर लेंगे। लेकिन अभी दूर दूर तक भी क्योंकि हम, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में ही रहता हूं और मैं आयोग के सेंटर तक भी पहुंचा था। एनटीए सेंटर तक हम लोग टीचर के साथ में गए थे, बट उनका बहुत ही आपके ब्रूटल बिहेवियर जो बिहेवियर था, मतलब वो बात करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऊपर से अभी हम क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। आप खुद अगर एनटीए के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर करके जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई यही मिलेगा, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन हेयर। या फिर वो ये कहेंगे, आई एम नॉट एबल टू आंसर यू। तो आप क्या कहेंगे उसमें? तो ऐसे में मेरे भाई, मुझे बस इतना कहना है कि टीचर्स के चक्कर में मत पड़िए। आंसर की आज आएगी, कल आएगी, बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखने से बचिए, अपनी दिसंबर साइकिल को कंटिन्यू करिए प्लीज़, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। और रही अब पेपर के लेवल की बात, देखिए बहुत सारे पेपर्स का लेवल, ये टीचर्स 2-4 टीचर्स हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, क्योंकि इनका ऑलरेडी तो क्वालिफाई है, ये रिसर्च कर रहे होते हैं और इधर ही इनका अर्निंग का शॉर्ट्स भी है, मतलब टीचिंग कर रहे होते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर। तो इसमें क्या है, जब ये एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो केवल एक पेपर को अटेम्प्ट करते हैं मेरे भाई। ये पेपर फर्स्ट को अटेम्प्ट ही नहीं करते, सीरियसली मेरा यकीन मानिए आप। ये पूरा 3 घंटे तक पेपर 2 को ही अटेम्प्ट करते हैं, और अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं पेपर 2 को। वहाँ पर जो हमें रफ सीट मिलती है उस पर पेपर 2 को बिल्कुल कॉपी करके उतार के ही अपने साथ ले आते हैं।
ये सच्चाई है। रफ सीट ये अपने जेब में रख लेते हैं, 2-3 रफ सीट पर पूरा क्वेश्चन पेपर उतार के ले आते हैं, क्योंकि इनका एटलीस्ट मोटिव होता है कि कौन पहले यूट्यूब पर पेपर को कराए बच्चों को। अब मैं सही बात बताऊं, अगर ये टीचर्स आपके जो बहुत फेवरेट टीचर्स हैं हम लोगों के, आप सभी जानते हैं, अगर ये दोनों पेपर को अटेम्प्ट करें जो कंटिन्यू में प्रेजेंट में पेपर का ट्रेंड है, मैं कहता हूँ कि हमारे बराबर ही अटेम्प्ट कर पाएंगे या उससे आसपास या थोड़ा सा ऊपर, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इनके आने के बाद रिप्लाई ऐसे होते हैं कि जैसे इनको 100 क्वेश्चन में से 95 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो फिर भाई कॉपी करके क्यों लाते हो वहाँ से? ये कॉपी करके लाते हैं, फिर उनके आंसर खोजते हैं, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चंस के स्टेटमेंट और साथ में उसके ऑप्शंस भी बिल्कुल कॉपी करके ले आता है, और फिर यूट्यूब पे फटाफट लाइव होकर के गूगल से आंसर चेक करके बताते हैं कि पेपर इज़ वेरी इजी। पहले तो सेंटर के बाहरी पेज पर बच्चों का इतना मूड ख़राब कर दिया जाता है इन टीचर्स के द्वारा कि हाउ इज़ पेपर, हाउ वाज पेपर, हाउ वाज पेपर, पेपर वाज इजी, मॉडरेट, टफ। ये हमेशा देखना आप लोग, ये इजी ही आपको कहेंगे, कभी टफ नहीं बोलेंगे। आप ही बताइए क्या 3 घंटे में इजी होता है? इतने बड़ा लेंदी पेपर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, आप देखें चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इवन जो भी सब्जेक्ट के पेपर्स होते हैं यूजीसी नेट में, इतना इजी नहीं होता कि बहुत छोटा सा पेपर है आप उसको दे के आ गए और खुश हो गए। भाई पेपर 1 को आप अटेम्प्ट करिए तो आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी। पेपर 1 पेपर 2 को एक साथ मिला करके अटेम्प्ट करने में पसीने छूटते हैं। 3 आवर्स का टाइम होता है, 3 आवर्स में देखिए अटेम्प्ट करने के लिए कोई भी अटेम्प्ट कर ले। मेरा मतलब वो नहीं है कि आप गए और आप फटाफट फटाफट तुक्का लगाया, ये सब किया वो सब किया, नहीं। एक पढ़ने वाले जेन्युइन स्टूडेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। उसको समझना, चीज़ों को, ऑप्शन को एनालाइज करना, उसके बाद जो आपके आंसर है उसको फाइनलाइज करना, देन टिक करना, और बाद में आप कभी कभी ये कर देते हैं कि रिव्यू फॉर मार्क, उसको चेक करना, फिर सबमिट करना। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए टेस्ट सीरीज का तो डेफिनेटली फिर आपको परेशानी भुगतनी पड़ेगी। मेरे भाई अभी से आप लोग ये करिए, दिसंबर साइकिल के लिए पेपर 1 पर मेहनत करिए। अभी किस पर? पेपर 1 इस जनवरी का वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। मैं पेपर 1 पर लगातार काम कर रहा हूँ, मेरे 35, 36 इतने तक नंबर आ जा रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर बढ़ाने के लिए मुझे बहुत, सच में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मेरा हर बार मतलब 1-2 नंबर से रुक रहा है जेआरएफ। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी आप जब असमंजस में है, आपको क्लियर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, दिसंबर साइकिल का एग्ज़ाम ऑन टाइम होगा, लिख करके ले लीजिए। तो आप अभी पेपर 1 को प्लीज़ प्रिपेयर करिए अपने लिए, और पेपर 1 की टेस्ट सीरीज लगाइए। एटलीस्ट आप पेपर 1 की मेन यूनिट है, आप डीआई को अपना एकदम तैयार करिए। डीआई के 5 नंबर आपके पक्के होने चाहिए, किसी भी हाल में नहीं कटना है डीआई का। इन्वायरमेंट वाली यूनिट को अच्छे से पक्का करिए, उसी के साथ में आप अपने प्रिपेयर करिए। हायर एजुकेशन वाली यूनिट को अच्छे से करिए, आईसीटी को अच्छे से पढ़ लीजिए। मतलब जो आपको लगता है इंटरेस्टेड टॉपिक है अभी, उनको प्लीज़ उनको तो पढ़िए, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग इज़ वेरी इजी, बट आप उसको पढ़ेंगे तभी इजी लगेगा, सबके लिए इजी नहीं। बहुत मज़ा आता है लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ने में। तो भाई आपका जो भी सजेशन हो टीचर्स के बारे में, इवन एनटीए को तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि एनटीए के लिए 2 शब्द ये मेरे पास नहीं है। उनके ऑफिसर्स के, ऑफिशियल्स के अपने भी बच्चे होते होंगे, बट स्टिल उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये गाइडलाइन ऊपर से जारी की जाती हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। बाद में पिसता कौन है? हम जैसे स्टूडेंट। अभी देखिए हम अपना नेट, ठीक है, नेट के रिजल्ट का आंसर की का वेट कर रहे हैं, जून 2026 का। उधर उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका दिसंबर 2026 का रेडी कर चुके हैं, तैयारी अपने आप को रेडी कर रहा है उसके लिए। क्वेश्चन पेपर को सेट करने के लिए उन्हें अभी हायर किया कुछ लोगों को, लगभग 10 लोगों को हायर किया, पेपर जो सेटर होंगे, कैसे अब न्यू पैटर्न पे पेपर सेट होगा। उसमें यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को हायर किया गया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर, कैसे, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है यूपीएससी में, ऐसे स्टूडेंट्स को वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया पेपर सेटर के रूप में। अब पेपर का ट्रेंड भी आपको बदलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो हर तरीके से रेडी रहिए प्लीज़। मैं ना यही कहने लास्ट में, दिस इज़, ठीक है, दिस इज़ ए इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, कि आप लोग अपना दिसंबर वाला साइकिल का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ पेपर 1 और पेपर 2 को
थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एटलीस्ट पेपर 2 भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पेपर 1 को प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अगर आपने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल से आप उन चीज़ों को बैकअप पे ला पाएंगे फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और जो भी देखिए इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको बता देंगे यूजीसी नेट एनसीक्यू के रिगार्डिंग, अभी ऑफिशियल वाली जो है, क्योंकि हम कंटिन्यू मैं देखता रहता हूँ कि ट्विटर पर भी अभियान लोग चलाते रहते हैं, हैशटैग एनटीए आंसर की रिलीज़ करो इस तरीके से करके, बट एनटीए का इवन वन, आप कहते हैं ना, सबसे छोटा एक रिप्लाई भी अभी इसके रिगार्डिंग नहीं है। पता नहीं एनटीए में क्या चल रहा है, कोई आपको जानकारी देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है भाई। जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आप अपना दिसंबर साइकिल का तैयारी करिए। ठीक है, और आप सभी ने देखा है कि जेएनयू के फॉर्म आ चुके हैं भाई। तो जेएनयू को लेकर के जो फॉर्म आए पीएचडी रिसर्च के लिए, अब की बार ठीक ठाक सीट है, 369 है आई थिंक, टोटल 700 है जेआरएफ के लिए, हाफ जेआरएफ के लिए, एंड इतना ही लगभग आपका नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए पर सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो 20 सीटें हैं, लेकिन जेएनयू में स्कूल्स होते हैं, आप 3 स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका भी जेएनयू तो साफ कहा है कि हम लोग जो हैं लेंगे, तो हम दिसंबर ये जून 2026 वाली साइकिल के स्टूडेंट्स को भी इसमें, ठीक है, वो इसको भी उसमें काउंट करेंगे। तो अभी वो भी रिजल्ट का वेट करेंगे, तब तक आप अपना जो रिसर्च पेपर प्रपोजल है वो रेडी करिए और उसको अच्छे से पढ़िए। जेएनयू में एक सपना होता है लोगों को जाने का, उम्मीद करते हैं कि आपको जेएनयू मिल जाए था। और अभी तक आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो आप दिसंबर साइकिल का तैयारी करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।